के 10 बज चुके हैं। लगातार बारिश हो रही है। शाम से ही बारिश शुरू हुई थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसी बारिश के बीच रघुवीर को घर लौटना पड़ रहा है। काम की वजह से रघुवीर को गांव से बाहर शहर में रहना पड़ता है। बीच बीच में छुट्टी लेकर गांव आता है। पिछले कुछ दिनों से रघुवीर के दादा की तबीयत ठीक नहीं है। कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए दादाजी को आखिरी बार देखने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर लौट रहा है। काका, और कितना समय लगेगा? असल में बाबू क्या हुआ है कि लगातार बारिश हो रही है, इसलिए रास्ता पूरा कीचड़ हो गया है। ज्यादा तेज भी नहीं खींच पा रहे हैं हम। नहीं, ठीक है, संभल कर चलाइए। असल में ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए काफी रात हो गई है। आप तो मुझे घर छोड़कर ही अपने घर लौटेंगे, आपको तो और रात हो जाएगी। ऊपर से ये रास्ता भी पूरा सुनसान है। बारिश की वजह से रास्ता पूरा कीचड़ बन चुका है। रिक्शा आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। रास्ते के दोनों तरफ जंगल से कुछ सियारों की आवाज आ रही है। सामने ही कजरौली गांव का शमशान है और इसी शमशान को पार करके रघुवीर को गांव में घुसना होगा। अरे बाप रे! जोरदार आवाज के साथ चारों तरफ रोशनी फैल गई। सड़क के किनारे एक ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरी। इतनी तेज आवाज हुई कि कान सुन्न हो गए। साथ ही आग धधक कर जल उठी। रघुवीर और रिक्शे वाले काका की आंखें उस रोशनी से झुलस सी गईं। वो लंबा पेड़ धड़ाम से गिरकर सीधे सड़क पर गिर पड़ा। ऐसे गिरा जैसे वो नहीं चाहता हो कि रिक्शा आगे जाए। पूरा रास्ता बंद हो गया। काका ने जोर से ब्रेक लगा दी। रघुवीर के शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा देखकर उसे बहुत डर लग रहा था। लो, जिस डर का अंदेशा था वह हो गया। अब हम आगे कैसे जाएंगे? नहीं काका, अब और जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा रास्ता बचा है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। इतना कहकर रघुवीर झट से रिक्शे से उतर गया। बारिश अब भी जोर जोर से बरस रही थी। रघुवीर किराया देकर आगे बढ़ने ही वाला था कि पीछे से रिक्शे वाले काका ने आवाज दी। बड़े बाबू, हम आपको घर तक तो नहीं छोड़ पाए। ये लीजिए, ये छाता रखिए अपने पास। सर पर छाता डालकर घर जाइए। रास्ते में बारिश में भीगेंगे ना तो तबीयत और खराब हो जाएगा। वैसे भी बहुत ज्यादा ठंड है, ऊपर से ही बारिशवा अलग ही दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन आप तो खुद भी भीग रहे हैं और मैं आपको ये छाता वापस कैसे करूंगा? अरे बड़का बाबू, असल में बात ये है ना, बारिशवा में भीगना हमारा आदत है। बस इस छाता को रखिए, जब आप दोबारा कभी स्टेशन आएंगे तब हमको दे दीजिएगा। और एक और बात, आगे ध्यान से जाइएगा, काहे कि अगवा शमशान भी है। कोई अगर पीछे से आवाज पुकारे ना तब ध्यान मत दीजिएगा। चुपचाप आप अपने घर की तरफ चलते बनिएगा। अरे ठीक है काका, मैं इतना भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक से घर चला जाऊंगा। आप सावधानी से घर जाइए, आपको काफी देर हो रही है। उस आदमी की बातें बहुत ही अजीब और रहस्यमयी थीं। उसकी बातें सुनकर रघुवीर के मन में कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो एक गरीब आदमी था, रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था। फिर भी इंसानियत के नाते वो रघुवीर को अपनी छाता देना चाहता था। सुनिए, इसे रखिए, घर जाकर बच्चों के लिए कुछ ले जाना।
चल चल शमशान के पास चल, फिर हम तुझे बताता हूँ। रघुवीर छाता लेकर चलना शुरू किया। रात तो हो ही चुकी थी और अब और देर होने वाली थी। छाते पर बारिश की टप टप की आवाज और रघु की पैरों की आहट के अलावा इस वक्त रघुवीर के साथ कोई नहीं है। सामने ही कजरौली का श्मशान है। रघुवीर चुपचाप मन लगाकर आगे बढ़ता जा रहा है। अचानक रघुवीर देखता है उसके कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा है। इस रात के समय यहाँ खड़े खड़े बारिश में क्यों भीग रहे हो? कौन हो तुम? ओए, सुन रहे हो कि नहीं? रघुवीर उस आदमी के पास आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी जैसे हवा में गायब हो गया। अरे क्या क्या हुआ? अभी तो यही था, कहाँ चला गया ये? अंधेरे में क्या मैंने कुछ गलत देख लिया क्या? बारिश अब काफी हद तक थम चुकी थी। अपनी आंखों से इतनी बड़ी गलती देखकर रघुवीर का शरीर सिहर उठा। तभी पीछे से कोई रघुवीर का नाम लेकर बोल उठा, रघुवीर, हे रघुवीर, रघुवीर, हे रघुवीर। कौन मैं? मुझे 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 कौन पुकार रहा है? आवाज सुनकर रघुवीर का पूरा शरीर कांप उठा। पीछे मुड़कर देखा, वो वही रिक्शे वाला काका था। ये क्या? आप अभी तक घर नहीं गए? इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? असल में बड़े बाबू, हमारा पूरा मजदूरी अभी तक ठीक से मिला नहीं है। हम आपसे और कुछ चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? रघुवीर का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हो गया था, जरूर इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। अब तक ये आदमी रघुवीर को बहुत भला सीधा साधा लग रहा था, लेकिन अब इसे देखकर रघुवीर के मन में डर बैठने लगा। अचानक उसकी आवाज भी अजीब सी बदल गई। हाँ, आपकी आवाज को क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमारी आवाज को कुछ नहीं हुआ, हम ऐसे ही बात करते हैं। मतलब क्या है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? और क्या चाहूंगा? जो चाहूंगा क्या आप दे पाएंगे? आपका शरीरवा का ताजा ताजा खून चाहते हैं हम। देंगे। इतना कहते ही वो एक ही छलांग में रघुवीर के सामने आ गया। रिक्शे वाले की आंखें और चेहरा एकदम फीके पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ही न हो। उसके शरीर की चमड़ी रघुवीर की आंखों के सामने सड़ गल कर गिरने लगी। रघुवीर अब समझ गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये जरूर कोई प्रेत है। आ जाइए, हमारे पास आ जाइए। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। आज तक तुम्हारा खून पी के रहेंगे। आज हमारा भूख मिट के रहेगा। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है? जान बचाने के लिए रघुवीर दौड़ने लगा। किधर जाना है? रघुवीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कीचड़ में पैर फिसलते हुए रघुवीर बेतहाशा दौड़ रहा था। पीछे मुड़कर देखा, वो प्रेत रघुवीर का पीछा कर रहा है।
वही डरावना चेहरा जिसके मुंह से खून टपक रहा था। रघुवीर को लगा शायद अब वह बच नहीं पाएगा। दौड़ते दौड़ते रघुवीर सीधे शमशान में घुस गया। हे भगवान, बचा लो। मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। डर से रघुवीर की छाती जोर जोर से कांप रही थी। रघुवीर शमशान में एक पेड़ की आड़ में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। पास में एक अधजली लाश पड़ी थी जिसका कफन अभी तक पूरी तरह नहीं जल पाया था। चारों तरफ एक भयानक सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। काफी देर बीत गई, तब रघुवीर देखा कि वो भयानक प्रेत अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रघुवीर धीरे धीरे बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से वही भयानक प्रेत आ टपका। क्या सोचा था आपने? आप हमसे बचकर निकल जाएंगे, हैं? उस प्रेत ने रघुवीर के ऊपर झपट्टा मार लिया। उसने रघुवीर का गला जोर से दबोच लिया। रघुवीर की सांस रुकने लगी। छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ, बचाओ कोई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे छोड़ दो। रघुवीर के आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। रघुवीर की आंखें बंद होने लगीं। अब उसके अंदर लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। लेकिन तभी एक आकृति आई और उस प्रेत की गर्दन पर जोर से वार कर दिया। उसी पल वो तड़पने लगा। उनकी चीखों से पूरा माहौल कांप उठा। रघुवीर ने देखा एक प्रेत उस पिशाच का गला दबाकर उसे हवा में उठाए हुए हैं। अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे रे, छोड़ दे, अरे छोड़ दे मुझे, अरे हमका छोड़ दे, अरे छोड़ दे। रघुवीर पूरी कोशिश के बाद भी उस साए सी आकृति का चेहरा पहचान नहीं पा रहा था। पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरा जमी हुई काली अंधेरा जैसा दिख रहा था। फिर भी रघुवीर साफ समझ गया वो उसका नुकसान नहीं करना चाहता। वो हाथ के इशारे से बार बार रघुवीर को भाग जाने को कह रहा था। घर लौट जाओ, वहां तुम्हारी बहुत जरूरत है। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, घर वापस जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं इसे रोक कर रखता हूँ, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भयानक आकृतियों को सामने देखकर रघुवीर पूरी तरह स्तब्ध रह गया था। समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। बिना एक पल रुके रघुवीर लगभग दौड़ता हुआ घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग जमा थे। सामने एक चिता सजी हुई थी। दादी आंगन में बैठी थी, लगातार फूट फूट कर रो रही थी। और वहीं रघुवीर के दादा निश्चल पड़े हुए थे। रघुवीर को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उसके दादू पहले से ही जान गए थे कि रघुवीर किसी खतरे में था। और शमशान में वहां रघुवीर के दादा ही थे जिन्होंने उस पिशाच के हाथों से रघुवीर की जान बचाई। रघुवीर का मन बहुत भारी हो गया। जिंदा रहते वो उन्हें एक घूंट पानी तक नहीं पिला पाया। अरे बाप रे, तू आ गया।
तेरे दादू तो तभी से तुझे देखने के लिए बेचैन थे। बार बार कह रहे थे रघुवीर बहुत खतरे में है, रघुवीर बहुत खतरे में है। कहते कहते ही वो चल बसे। दादू रघुवीर से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने जाते जाते इसका सबूत भी दे दिया। अचानक रघुवीर की नजर दूर एक आम के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा अंधेरे में एक आकृति चमक रही थी। रघुवीर को समझने में देर नहीं लगी। वो और कोई नहीं बल्कि वो उसके दादू थे। रघुवीर समझ गया उसके दादू मरे नहीं हैं बल्कि हमेशा उसके साथ हैं।